हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये सुमित जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम सुमित है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे बुआ जी के बेटे, जिसका नाम विशाल है, उसके साथ ये घटना घटी थी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपने ज़रूर अपने घर में माता पिता से या फिर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे ये ज़रूर सुना होगा कि होली या दिवाली के समय पे बेवजह अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय पे लोग बाग काफ़ी ज़्यादा टोने टोटके जो चौराहे होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो ऊपरी हवाएं होती हैं वो भी अपने एक दूसरे रूप में होती हैं, क्योंकि जो दिवाली होती है वो अमावस्या की रात को ही होती है। और जो ये जैसे मैंने बताया, ये जो बुरी आत्माएं होती हैं अमावस्या की रात को काफ़ी ज़्यादा इनका जो रूप होता है वो बहुत भयानक होता है। तो इसी चीज़ से संबंधित ये घटना है जो कि एक सच्ची है, जो मेरे बुआ जी के बेटे के साथ घटी थी। दरअसल हुआ क्या था कि होली का समय था, जिस दिन रंग होता है, जिस दिन बड़ी होली होती है, उस दिन हुआ क्या था कि मेरे बुआ जी के बेटे को जैसे ठंडाई होती है, ठंडाई में कुछ भांग वांग मिला के उसको कुछ पिला दिया था। तो उसको अचानक से पता नहीं अपने होश में नहीं था, उसको कुछ नशा से चढ़ने लगा। उस समय बल्कि मैं उसके साथ ही था। तो मैंने उसको बोला कि भाई, लगभग दोपहर के 1 से 1:30 बजे का समय रहा होगा। मैंने उसको बोला कि यार काफ़ी दोपहर हो गई है और सब लोग अपने होली खेल खेल के जा भी चुके हैं, तो हम भी अपने घर चलते हैं। उसने कहा चल ठीक है, और अपने जाके थोड़ा आराम करते हैं और रंग उतारते हैं। मैंने कहा चलो सही है। तो मैं उसके साथ जब चल रहा था तो वो मेरे से लगभग 10 से 12 कदम आगे आगे चल रहा था, क्योंकि वो नशे में था। तो थोड़ा जैसे होता है ना, एक पिया इंसान जो होता है वो थोड़ा तेज कदमों से चलता है, जैसे कोई धक्का मार मार के उसको आगे चला रहा हो, इस तरीके से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो मेरे से थोड़ा आगे चल रहा था। तो जो चौराहा जब पड़ा था, चौराहे पे पता नहीं किसी ने कुछ, जो होता है ना, एक दोना टाइप का सा होता है, एक कटोरी टाइप की होती है, गत्ते की, उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। जैसे चावल था, हल्दी थी और लाल रंग का कुछ रोली टाइप का सा था। ऐसी कुछ चीज़ें करके उन्होंने रखी हुई थी और कुछ लौंग भी रखी हुई थी। तो मेरे को ज़्यादा दूर से तो पता नहीं चला, लेकिन जब धीरे धीरे मैं उसके पास आया तो मुझे समझ में आ गया कि किसी ने यहाँ पे कुछ टोना टोटका किया हुआ है। इतने में अपने बुआ जी के बेटे को बता पाता, अचानक से उसका पैर उसमें लग गया, क्योंकि उसे होश नहीं था। अब उसको पता नहीं था, उसने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब मैंने पीछे जब चलता आ रहा था तो मैंने देख लिया था कि उसका पैर उसमें लग गया है। हालांकि जो उसके अंदर सामान था वो गिरा नहीं था, लेकिन उसका पैर उससे टच जरूर हो गया था। ये मैंने साफ साफ देखा था। मैंने ये जब चीज़ देखी तो मुझे थोड़ा सा घबराहट होने लगी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को जानता था कि किसी ने ऐसा कुछ करके रखा हुआ है, और जो इसका पैर लगा है वो लगना सही नहीं है। खैर, मैं अपने बुआ जी के बेटे के साथ मैं घर पे चला गया। एक तरफ मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। मैंने सोचा कि घर पे इस बारे में बताऊं या ना बताऊं, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रंग का भी थोड़ा नशा हो रहा था, तो मैं जाके अपने सो गया। शाम को जब मेरी आंख खुली तो मैं नहाया धोया और अपने फ्रेश होके अपने बुआ जी के बेटे के साथ वापस से मैं बाहर घूमने के लिए चला गया। घूम फिर के हम रात को खाना हमने बाहर ही खाया था, और घूम फिर के हम लगभग 11:30 के करीब हम रात को घर पे आ गए थे। अगले दिन मेरे वापस की ट्रेन थी, तो मैं अपना ट्रेन से घर चला गया। अचानक से मुझे करीब 10 से 12 दिन बाद मेरी बुआ जी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि सुमित, विशाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा बुआ जी क्या हुआ? कहने लगी पता नहीं, आजकल कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं खाता है, और जब भी मैं उससे खाने के लिए कहती हूँ बोलता है भूख नहीं है, अजीब सा चिड़चिड़ा सा रहता है। मैंने कहा हो सकता है नहीं उसका मन करता होगा, या शायद बाहर कुछ खा लेता होगा, तो इसलिए शायद वो घर का खाना नहीं खाता होगा। फिर करीब हफ्ता भर बीत गया तो मेरे को बुआ जी का फिर से कॉल आया। कहने लगी कि पता नहीं अजीब अजीब से कुछ हरकतें करता रहता है, अपने कमरे में अकेला अंधेरे में लाइट ऑफ करके बैठा रहता है, किसी कोने में बैठा रहता है, और पता नहीं मैं जाती हूँ उसके कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती रहती है अंदर से, कुछ उसके बड़बड़ाने की, कुछ बोलने की, अपने आप पता नहीं बैठा बैठा हंसता रहता है। तो मेरे को ये सब बातें उस समय तो समझ नहीं आई,
जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे एक चीज़ दिमाग में मेरे क्लिक हुई कि शायद ये सब कुछ इस वजह से तो नहीं हो रहा कि जो उस दिन उसका पैर लगा था। तो फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इस बारे में बुआ जी को बताऊं। फिर अचानक से बुआ जी घर पे आई तो उन्होंने बताया उसकी हालत के बारे में। जब पूछा मैंने भी उससे, बुआ जी से, तो बताया कि पता नहीं उसकी तो हरकतें बड़ी अजीब अजीब सी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उसने? कहने लगी अभी 2 दिन पहले की ही बात है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मैं डिनर लेके जब उसके कमरे में गई तो कमरा उसका खुला हुआ था, लाइट ऑफ थी। जब मैं थाली लेके अंदर कमरे में एंटर हुई, मैंने देखा वो बेड पे नहीं था। मैंने जब चारों ओर नज़रें घुमाई और मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया, मैंने देखा कि विशाल कबर्ड के ऊपर बैठा हुआ था और किसी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था और पूरा मुंह उसका खून में लथपथ था और मांस के टुकड़े उसके दांतों में फंसे हुए थे। जैसे ही बुआ जी ने ये शब्द बोले, इन्होंने ये बात कही, मैं तुरंत इतनी तरह से घबरा गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पूरे रोंगटे शरीर के जो है वो खड़े हो गए। फिर मैंने डरते डरते बुआ जी को वो उस दिन की बात बताई जो होली वाले दिन हुआ था। उसका पैर उसमें जो लग गया था चौराहे पे। तो बुआ जी ने कहा कि बेटा तुमने मुझे ये बात उस समय क्यों नहीं बताई? मैंने कहा बुआ जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको ये बात कैसे बताऊं, मैं आपको बताने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था। तो मेरी मम्मी ने भी मेरे को डांट लगाते हुए कहा कि तूने अगर उस दिन ये बात बता दी होती तो शायद कुछ मतलब इलाज हो जाता या कुछ हम इसको दिखा लेते तो ये नौबत ना आती। तो फिर बुआ जी उसी समय ही सीधा बस पकड़ के अपने घर गई। उन्होंने उनके घर के पास कोई उनके जानते हुए पंडित जी थे, उन्होंने उनको ये बात बताई। तो पंडित जी ने उनको बताया उसको मतलब एक काला धागा जो कि मंत्र पढ़ के उसको पहना दिया। पहनाने के बाद उसकी जो हालत थी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसकी हालत में सुधार हो रहा था। फिर एक दिन जो पंडित जी थे वो घर पे आए और उन्होंने उसके ऊपर पानी वानी छिड़का, जो कि गंगा जल था वो उसके ऊपर छिड़का, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसको बोला कि आप इसको कहीं बाहर मत जाने देना और कोई भी बाहर की चीज़, खासकर सफ़ेद चीज़, इसको मत खाने देना, मीठी चीज़। तो उन्होंने उसको घर जाने से मना कर दिया। थोड़े दिन बीत गए, लगभग जब 20-22 दिन हो गए तब थोड़ा थोड़ा उसकी हालत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे करके वो घर का भी खाना खाने लगा। अभी फ़िलहाल इस बात को 4 साल पूरे हो गए हैं। अभी जो विशाल है वो पूरी तरह से ठीक है और अब उसको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी सुमित जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।